मुस्लिम लड़कियों को मोहब्बत के जाल में फंसाकर गलत इल्ज़ाम लगाकर उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने की कहानी आपने सुनी और पढ़ी होगी। इसके लिए अब तक फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता रहा है, लेकिन अब शरपसंदों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने मुकम्मल एक एप्लीकेशन ही लॉन्च कर दिया। भगवा लव ट्रैप से हटकर अब खुलेआम मुस्लिम लड़कियों को फरोख्त किया जाने लगा है। क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। मैं हूं काशिफ हसन और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। भारत में मुसलमान ख़वातीन की हरासानी के लिए कमज़र्फ़ी की तमाम हदें पार होती नज़र आ रही हैं। इस्लामोफोबिया से ग्रस्त उग्र समाज की स्थापना करने वाले और हिंदू मुस्लिम नफ़रत फैलाकर ग़िज़ा हासिल करने वाले ने इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऐप का सहारा लेकर मुस्लिम ख़वातीन की तस्वीर और ज़ाती डिटेल्स के साथ बोली लगाई है। जिस तरह डेटिंग ऐप में लड़कियों की बोली लगाई जाती है। ऐप के ऊपर लिखा है फाइंड योर सिली डील। सोशल मीडिया पर मौजूदा मुस्लिम लड़कियों की प्राइवेसी और ज़ाती डिटेल्स और ट्विटर अकाउंट्स डिटेल्स के साथ एक प्रोफाइल बनाया गया है, जिसका नाम सुली ऐप रखा गया है। इसमें दिल्ली समेत कई शहरों की सैकड़ों मुस्लिम लड़कियों की तस्वीर और ट्विटर डिटेल्स मौजूद हैं। फ़र्ज़ कीजिए कोई मुस्लिम लड़की सुबह उठती है और देखती है कि इंटरनेट पर उसकी तस्वीर और ज़ाती मालूमात नीलाम हो रही हैं और कुछ लोग फहश तबसरे करके बोली भी लगा रहे हैं, तो इस लड़की पर क्या बीत रही होगी। कई मुस्लिम लड़कियों ने अपनी कहानी बयान की है। एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया ने भी मुस्लिम ख़वातीन और ख़वातीन सहाफ़ियों पर इस हमले की मज़म्मत करते हुए कहा है कि ख़वातीन जर्नलिस्ट को डराने के लिए सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है। इस ओपन सोर्स ऐप को गिटहब पर तैयार किया गया, जो इंटरनेट होस्टिंग कंपनी है। ऑनलाइन हरास का शिकार एक लड़की नसरीन कहती हैं। उन मुस्लिम ख़वातीन में से वो एक हैं जिनकी तस्वीर ज़ाती तफसीलात ऐप पर नीलामी के लिए रखी गई हैं। नसरीन ने मीडिया को बताया कि मुझे ये इत्तला देते हुए एक ट्वीट के ज़रिए कहा गया और वो मुझे दोस्तों ने भेजा और उस पर एक सारिफ ने लिखा था कि अच्छी डील की मैं तलाश कर रहा था, लेकिन मुझे ये मिली। मेरी ये गलती नहीं। जब मैं इस ऐप पर गई तो इस पर लिखा गया था फाइंड योर सिली। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो योर डील फॉर टुडे के साथ मेरी तस्वीर और ट्विटर अकाउंट्स की तफसीलात सामने आ गई। हरासानी का शिकार नसरीन कहती हैं, आप चाहे कितने ही मजबूत क्यों ना हो, अगर आपकी तस्वीर और आपकी ज़ाती मालूमात आम कर दी जाएं तो ये आपको खौफज़दा और परेशान करती रहती हैं। बहुत सी लड़कियां जिनको पहली बार ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ता है, वो अपना अकाउंट्स मुकम्मल डिलीट कर देती हैं, लेकिन इतने गुस्से और खौफ के बावजूद नसरीन पुलिस में शिकायत करने से घबराती हैं। वो कहती हैं कि बहुत सी ख़वातीन इसका निशाना बनी हैं। हम उसके बारे में सोच रहे हैं कि इसके लिए क्या कानूनी ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन सच पूछें तो मुझे पुलिस से ज़्यादा उम्मीद नहीं है। हमले की शिकार एक और ख़ातून असल नाम बताने की शर्त पर कहती हैं कि मैं उस वक्त अपने काम के सिलसिले में बाहर थी जब मेरे दोस्तों ने इस ऐप का स्क्रीनशॉट मुझे भेजा। मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि आपकी तस्वीर किसी वेबसाइट पर है। इस तरह अपनी तस्वीर के साथ बराए फ़रोख्त का टैग देखकर मैं दंग रह गई। मेरे जहन में मज़ीद खौफनाक ख़यालात आने लगे कि क्या उनके पास मेरे बारे में कोई मज़ीद मालूमात भी हैं। कहीं अगला मरहला ये तो नहीं है कि मुझसे मेरे मुताल्लिक मज़ीद मालूमात को इसी तरह किसी और प्लेटफॉर्म पर आम कर दिया जाएगा। मुझे ख्याल आया कि वो यही चाहते हैं, जो लोग मुस्लिम ख़वातीन और के हक़ के लिए बोलती हैं, उन्हें डराया और धमकाया जाए। मैं और मेरी जैसी कितनी ख़वातीन ने ट्वीट करके ख़वातीन तंजीमों और दिल्ली पुलिस को टैग किया, लेकिन कोई सुनवाई आज तक ना हुई। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें पुलिस और कानून का कोई खौफ नहीं है, क्योंकि उन्हें यकीन है कि उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। फ़िलहाल इस ऐप को इंटरनेट ने बंद कर दिया है और दिल्ली वुमेन कमीशन ने FIR भी दर्ज कराई है। मुंबई से ताल्लुक़ रखने वाली फातिमा, जिन्हें इस ऐप के ज़रिए हरास किया गया, उन्होंने 5 जुलाई को
साकी नाका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन अब तक ना तो कोई गिरफ्तारी हुई, न ही कोई कॉमनल स्वार्थ को बिगाड़ने के आरोप में किसी को जेल भेजा गया है, न ही साइबर क्राइम के तहत किसी की गिरफ्तारी हुई है, और न ही अब तक इस घिनौने काम को अंजाम देने वालों पर एनएसए और गुंडा एक्ट लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।